तो डियर साथियों, अब हम जो त्रिकोणमितीय मान है इनको बनाने की एक टेबल जो है ना उसको ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं और ट्रिक के माध्यम से हम इसको बनाना सीखते हैं। ठीक है, लेकिन भाई वास्तविकता देखो, मैं ट्रिक के माध्यम से ही आपको बनाना बताऊंगा, ये आपको सिखाऊंगा कैसे बनेगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि अंततः अपन को ये मान तो याद करने ही पड़ते हैं। ठीक है, जिसको ट्रिक से याद रहे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ट्रिक ही बताऊंगा और ट्रिक से समझा भी रहा हूं। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये टेबल बनानी है, तो इसमें बेटा हमें कुछ मान याद रखना पड़ेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब यही मान आपको मोस्टली याद होने चाहिए और यही मान आपको मैं आपको समझा रहा हूँ, यही टेबल आपको बनाना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे भाई, यहाँ से जैसे मान के चलो 0 से स्टार्ट हुए अपन और 90 तक गए, तो सबसे पहले 0 से लेकर आप कुछ संख्या लिख लो, जैसे ये 0 है, ठीक है ना, ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है और ये फिर ये 4। ठीक है, आपने 0 से 4 तक क्या लिख ली, संख्या लिख ली। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, आपने कहां तक, अधिकतम संख्या कितनी है आपकी 4, अधिकतम संख्या कितनी है 4। आपको क्या करना है आगे, तो जो अधिकतम संख्या है उस अधिकतम संख्या से ही सम में भाग लगाना है, उस अधिकतम संख्या से ही सम में क्या करना है, भाग लगाना है, और सम में भाग लगा के उसका आपको रूट कर देना है। क्या कर देना भैया, रूट कर देना है। ठीक है, इसका रूट कर देना है। ठीक है ना, चलो अब क्या होगा सर, तो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, जैसे ही भैया मैंने इसका 4 से सम में 4 से भाग लगा, सबसे बड़ी संख्या थी ना 4, सबसे बड़ी संख्या से सम में भाग लगा दिया और रूट कर दिया। अब इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा मेरे भाई, जब 0 में 4 का भाग लगाओगे, तो भाई 0 में तो यार किसी भी संख्या से भाग लगा दो, कोई किसी का भी भाग लगाओ, 0 में किसी का भी भाग लगाओ 0 ही आता है। तो जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर रूट करके निकाला तो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना, चलो, लेकिन जब 1 में हमने 4 लगाया तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है ना। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्गमूल, सॉरी 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो जब भी ये स्क्वायर रूट से, जब भी ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो 1 का क्या होगा, 1 होगा, लेकिन 4 का कितना हो जाएगा, 2। मतलब रूट जो सॉरी साइन 30 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, अब ऐसे ही इसको बाहर निकालो। जैसे ही जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो देखो मैं यहाँ सॉल्व करना बता रहा हूँ, इसको बाहर निकालेंगे, देखो रूट 2 का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन रूट 4 जब बाहर निकलेगा तो सॉरी रूट 4 का जो मतलब 4 जो है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, रूट 4, ये जो 4 है, 4 जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो कितना होता है, आप बोलोगे सर 2 होता है ना। क्या 2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, रूट 2 और रूट 2, आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो एक रूट 2 से एक रूट 2 काट दो, क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे क्या बचा, रूट 2 बचा। मतलब अगर हमने इसको सॉल्व किया, पूरा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/√2, 1/√2, बस। ठीक है, अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो देखो रूट 3 का सॉरी इसको अब जो रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 का तो कोई वर्गमूल होता नहीं है, 3 का तो भैया 3 ही होता है, 3 का कितना होता है, 3 होता है। लेकिन जो 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये √3/2 हो गया। ठीक है, अब 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है, क्या होता है, 1 ही होता है, मतलब ये है ना। तो ये जो लाइन है वो ऐसे बनी है, ये लाइन है जो वो ऐसे बनी, आपको समझ में आ गई। ठीक है, कैसे बनी मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अगर थोड़ा सा देखते जा रहा है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और फिर से आप देख लो इसको। ठीक है ना, चलो अब क्या करना है, साइन 0 का मतलब 0, साइन 30 का मतलब 1/2, 45 डिग्री का मतलब 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अब इसके मान क्या करना है, अब कुछ नहीं करना बेटा, जैसे आप 1 तक गए, ठीक है 1 तक गए, देखो भाई यहाँ देखो आप साइन का मान 0 से आप 90 तक जा रहे हो, तो देखो बढ़ रहा है मान, क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है। यहाँ 0 था, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, देखो बढ़ता जा रहा है मान। ठीक है, ध्यान रखना कि साइन का मान जो है ना 0 से 90 डिग्री पर जाने पर बढ़ता है, 0 से 1 पर जाने पर बढ़ता है। देखो 0 से 90 पर बढ़ रहा है। ठीक है, चलो अब अपन इसके मान याद रखने तो बस उल्टे कर दो, जैसे मान चलो इसका 1 है तो यहाँ लिख दो 1, फिर ऐसे चलना है आपको ऐसे, और इसका √3/2। ठीक है, और इसका फिर यहाँ आ गए तो 1/√2। ठीक है, फिर इसका तो 1/2, फिर इसका तो यहाँ देखो आपको यहाँ ऐसे चलना है और यहाँ ऐसे चलना है। ठीक है, 0
अब भैया साइन और जो है ना कॉस, इसके मान तो लगभग समान हो गए। पहले ऐसे जाओ और फिर ऐसे चले जाओ, फिर ऐसे, पहले साइन में जाना ऐसे और फिर ऐसे चले जाओ, हो गए ना, ठीक है। अब थोड़ा सा रिलेशन याद रखना, थोड़ा रिलेशन आपको याद रखना। देखिए भाई साइन और कॉस में 0 डिग्री और 90 पे रिलेशन होता है, देखो होता है ना, ठीक है। और यहाँ पर देखो 90 और 1 पर रिलेशन होता है, जो 0 पे जो 90, 0 और 90 में रिलेशन होता है ना। फिर 30 और 60 में भी रिलेशन होता है, देखो आप होता है 30 और 60 में रिलेशन होता है ना, ठीक है। देखो 30 और 60 में रिलेशन है, 30 और 60 में रिलेशन है, जो 30 का है यहाँ वो 60 का है, जो 60 का है वो यहाँ 30 का है। और देखो 45 में भी रिलेशन होता है, 45 में तो एकदम बराबर होते हैं ना, ठीक है। तो साइन और कॉस के मान याद हो गए आपको, ठीक है। अब अपन को टेन के मान याद रखना है, तो टेन की क्या करना भैया, मैंने आपको देखो अभी एक फॉर्मूला बताया था टेन का। मैंने बोला था कि जो आपका टेन थीटा है, जो टेन थीटा है, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो टेन थीटा है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात होता है। मतलब अगर साइन में कॉस का भाग लगा दो तो टेन प्राप्त होता है, मैंने बताया था। साइन में कॉस का भाग लगा दो क्या प्राप्त हो जाता है, आपको टेन प्राप्त होता है। बस आप कुछ नहीं करना है, आपको 0 में 1 का भाग लगा, जैसे टेन बनाना है ना, तो 0 में 1 का भाग लगा दो, 0 में 1 का भाग लगाएंगे 0 आएगा, ठीक है ना। अब इसमें इसका भाग लगा दो, तो देखो मैं यहाँ लगा के बता रहा हूं, तो देखो 1/2 में आपको √3/2 से भाग लगाना है, तो ये कट गया, क्या बचा 1/√3, तो 1/√3 आ गया, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर इसमें इसका भाग लगाना है, तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर ये बनाना है तो इसमें इसका भाग लगाओ, तो √3/2 में आपको 1/2 से भाग लगाना है, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 बचा, तो ये आपका √3 बचा, ठीक है ना। चलो अब फिर अपन को 1 में 0 से भाग लगाना है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, जब भी किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाया जाता है तो वो इंफिनिटी बन जाता है, क्या बन जाता है, इंफिनिटी बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, इंफिनिटी बन जाता है। तो ये हो गया आपका इंफिनिटी, किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाओगे इंफिनिटी बन जाएगा। देखो हमारे लिए मुख्य होते हैं साइन कॉस टेन, और साइन कॉस टेन हमने बना दिए, है ना। अब हमें इनका क्या करना है, बस अब जैसे ये किसका उल्टा है, तो आपको पता है ये इसका उल्टा है, तो इसके उल्टे कर दो। जैसे अभी मान के चलो ये 0 है, क्या है ये 0 है, तो ये 0/1 है, 0 बटे मतलब अगर अनुपात में दर्शाएं तो 0/1 है कि नहीं है ना। अब हम एक साइन से कॉस बनाना है, तो 0/1 का उल्टा कर दो, तो 1/0, और 1/0 जब भी करेंगे तो वो इंफिनिटी आएगा, आएगा कि नहीं, किसी के बटे में 0 इंफिनिटी आता है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर इसका 30 में चाहिए, तो इसका उल्टा कर दो, तो 1/2 है, तो ये 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर दो तो √2, और इसका उल्टा कर दो तो 2/√3। अब 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अब कोसेक के बनाना है, तो कॉस के याद रखो, तो 1 का उल्टा कर दो, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा कर दो तो 2/√3 होगा, ठीक है। इसका उल्टा कर दो √2 होगा, और इसका उल्टा कर दो तो 2 ही आएगा, और इसका उल्टा कर दो तो इंफिनिटी आएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही कॉट के बनाना है, टेन के याद रखो, ठीक है। तो ये तो आपका इंफिनिटी हो जाएगा, 0 का उल्टा इंफिनिटी, और इसका मान √3, इसका मान 1 का उल्टा 1, और इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3, उल्टा करेंगे ना। और इंफिनिटी का उल्टा क्या होता है, तो इंफिनिटी का उल्टा होता है 0। क्या होता है इंफिनिटी का उल्टा, 0 होता है ना इंफिनिटी का उल्टा। जैसे मान के चलो ये इंफिनिटी है, अब इसको उल्टा कर देंगे तो 0/1 करेंगे तो 0 आएगा ना, ठीक है ना। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल हुई, और ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी आपके लिए बेटा हमेशा के लिए काम आने वाली चीज है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहां से आपका जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का होता है बेसिक खत्म, और अगर इतना बेसिक आपको आता है तो मैं नहीं मानता कि आपसे ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं बने। अब तो भैया दौड़ के बनेगी, दौड़ के ये वीडियो देख लेना अच्छे से, पूरी 1 से 2 बार देख लेना। जैसे एक बार में देख, देखो अब वीडियो है वो तो आप 3 बार 4 बार कई बार देख सकते हो, तो आप बस 2 बार देख लेना, 2 बार में पूरा एकदम समझ में आ जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री में अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी, मैं गारंटी से आपसे कह सकता हूँ, ठीक है ना भाई। चलो तो फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और भाई मैंने पूरी वीडियो देखो हो गई है, मैंने लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने की नहीं बोला, तो भाई अब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।